मैं तो एक बार फिर मैंने पहले भी ये बात की थी 13 सितंबर को और आई बिलीव मैं उस बात को रिपीट करता हूँ। ईमान मज़ारी जो कुछ कर रही हैं कॉन्सिक्वेंसेस का सामना उनको करना पड़ेगा। ईमान मज़ारी देखिए मैं उनकी बहुत सी बातों से इख्तिलाफ भी करता हूँ और उनकी बहुत सी बातों को अप्रिशिएट भी करता हूँ। लेकिन जो वो करने जा रही हैं अब जो मेरी इत्तला है उनके खिलाफ कार्रवाई अब होनी है और वो कार्रवाई फिल फौर नहीं होगी। अभी थोड़ा वक्त है लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल के मुताबिक उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस वो फेस करेंगी वो कोई टेलर मेड नहीं होंगे। वो कोई उनको डिज़ाइन नहीं किया गया होगा या उनको सबक सिखाने के लिए नहीं, उन्होंने खुद ही इतना मवाद दिया हुआ है जिसमें उनकी पकड़ जो है वो समझे कि हुई हुई है। अब क्योंकि वो ये मीडिया प्ले कर रही हैं और ये चीज़ें कर रही हैं तो लिहाजा इस वक्त उनको शायद थोड़ा सा टाइम मिल गया है, थोड़ा सा टाइम मिल गया, ज़्यादा टाइम नहीं, थोड़ा टाइम मिल गया। लेकिन इसके बाद क्या होगा? इसके बाद वो अरेस्ट हो जाएंगी। उनके हस्बैंड भी शायद अरेस्ट हो जाए, लेकिन मैं उनकी उनसे मुतल्लिक बात मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि मैंने 13 तारीख को ये बात कही थी और ये मेरा 13 तारीख का सोर्स हुई। ये जो मामला है ईमान मज़ारी साहिबा वाला, कुछ चीज़ें इनकी अच्छी भी हैं और कुछ चीज़ें ये ज़बरदस्ती की इनकलाबी भी बनती हैं। इंसान को मियाना रवि इख्तियार करनी चाहिए और ये पहले भी एक दफ़ा मेरे ख्याल से गिरफ्तार रह चुकी हैं। अब दोबारा मुझे लग रहा है कि अब इनके इम्कानात खासे रोशन हैं क्योंकि जो ऑलरेडी बहुत से ऐसे अल्फाज कह चुकी हैं जो बेसिकली बज़ाहिर मौजूदा कवानीन के अंदर जुर्म तस्वर होते हैं। और देखें जब ये क्रिमिनल केसेस होते हैं या पीका केसेस होते हैं या इस तरह के मुकदमात होते हैं, ये ज़्यादा मियाद नहीं होते, टाइम बार नहीं होते, तो उसमें कभी भी इनके ऊपर कॉन्सिक्वेंस आ सकता है और कॉन्सिक्वेंस समझें कि अब आएगा। ये मेरी खबर है, ये कॉन्सिक्वेंस जो है अब इनको फेस करना पड़ेगा। और क्या मैं इस पर खुश हूँ? मैं खुश नहीं हूँ। मैं चाहूँगा कि ये थोड़ी सी संजीदा हो जाएँ, मामलात को जो है वो इंतहा के ऊपर मत लेकर जाएँ। लेकिन अगर जब आप इंतहा पर पहुँचते हैं, कोई भी शख्स पहुँचे, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और है, चाहे मेरी फैमिली से कोई बंदा है, तो फिर उसके नुकसानात होते हैं। इसलिए इस्लाम भी कहता है कि दरमियानी रास्ता इख्तियार करो। कोई ना इतने, कहते हैं ना वो हमारे पहले लोग कहते थे कि जी बुजुर्ग पंजाबी में, कि ना इतने मीठे हो को निकल जाए और ना इतने कोड़े हो कोई थूक दे आपको। तो बात यह है कि ना इतने मीठे को निकल जाए और ना इतने कड़वे को कोई थूक दे। मामला यह है कि आप मियाना रवि इख्तियार कर लेती तो बेहतर था। बहरहाल शी इज़ वेरी यंग, वेरी एनर्जेटिक, बाहर से पढ़ी हुई हैं। इनसे मुतल्लिक लोग अजीबो गरीब किस्म की बातें भी करते रहे माजी में, लेकिन मैं उनके ख्यालात से मुत्तफिक नहीं हूँ।